हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सभी का फिर स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में अपन ने पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए थे, हल किया था। आज अपन तीसरी विधि पढ़ेंगे। उसमें यह होगा कि सबसे पहले उसको चेक करना होगा कि द्विघात समीकरण में जो मूल हैं उनका अस्तित्व है या नहीं है। यदि उनका अस्तित्व है यानी मूल वास्तविक हैं तो हम उसे श्रीधराचार्य सूत्र यानी द्विघाती सूत्र से उसको हल करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मूलों की प्रकृति की पहचान कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ उसके लिए। देखिए, श्रीधराचार्य सूत्र, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या है। तो x बराबर होता है श्रीधराचार्य सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये द्विघात समीकरण को हल करने की मास्टर चाबी होती है। हर प्रकार का द्विघात समीकरण इससे हल हो जाता है, क्योंकि अगर काल्पनिक होगा मूल तो उस स्थिति में उसके गुणनखंड भी नहीं होते हैं। पूर्ण वर्ग तो बन जाता है लेकिन उसका आंसर जो होता है वो उसका काल्पनिक आता है। इससे भी काल्पनिक और वास्तविक दोनों आंसर निकाल सकते हैं। तो इस विधि से हर प्रकार के द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है। जब सारी विधियां फेल हो जाती हैं तो द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र भी इसे कहा जाता है, इसके द्वारा हल कर सकते हैं। तो देखिए, मूलों की प्रकृति की पहचान कैसे करेंगे कि ये जो अंडर रूट में मान दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे विवेचक या विविक्तिकर कहा जाता है। इससे अपन इसको चेक करते हैं। तो देखिए, इसको अपन कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये विवेचक हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिए गए द्विघात समीकरण को मानक रूप से तुलना करेंगे, तुलना करके एबीसी का मान निकालेंगे और एबीसी का मान निकालने के बाद हम इस विवेचक में रखेंगे। रखने के बाद में इसका जो उत्तर मिलेगा यानी इसका जो हल मिलेगा, विवेचक का हल, मैं मूल की बात नहीं कर रहा, मैं विवेचक के हल की बात कर रहा हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखेंगे और उसका जो हल हमें प्राप्त होगा उसको देख करके हम मूलों की प्रकृति की पहचान करेंगे। तो उसके लिए देखो, 3 ग्रुप बना लें। पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक, ये विलोम शब्द होते हैं। दूसरा ग्रुप होगा इसका परिमेय, अपरिमेय, और तीसरा ग्रुप है समान, असमान। देखो, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि मूलों का अस्तित्व की पहचान कैसे करें या मूलों की प्रकृति की पहचान कैसे करें। तो ये इसके द्वारा आप कर सकते हैं। इन तीनों ग्रुप में से एक एक ग्रुप को जब ले लिया जाएगा तो मूलों की प्रकृति का निर्माण हो जाएगा। कैसे करें? देखिए, द्विघात समीकरण को मानक रूप से तुलना करेंगे, एबीसी का मान निकालेंगे और जैसे एबीसी आएगा उसको विवेचक यानी विविक्तिकर में रखेंगे। रख करके विविक्तिकर का जो हल होगा उसको देख करके अपन मूल की प्रकृति पहचानेंगे। जैसे अगर विवेचक को हल करने से उसका मान प्लस में आया तो मूल वास्तविक होंगे। यदि विवेचक का हल माइनस आया तो काल्पनिक होगा। विवेचक का जो हल प्राप्त होता है उसका वर्गमूल हो यानी उस संख्या का वर्गमूल होता है तो परिमेय होगा, और वर्गमूल नहीं हो तो वो मूल अपरिमेय होगा। और यदि विवेचक में मान रखें और उसका हल यानी विवेचक का मान 0 प्राप्त हो जाए, 0 हो तो मूल समान होंगे, और 0 नहीं हो कोई मान प्राप्त हो जाता है कोई भी 0 के अलावा, तो मूल असमान होंगे। ऐसे अपन इसको चेक कर सकते हैं। और अभी देखो, इसका अपन एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको अपन समझेंगे। दूसरी बात, मूल का अस्तित्व है या नहीं है
उसकी पहचान कराएगा वास्तविक। यदि विवेचक का हल प्लस में आता है तो मूल वास्तविक होगा, और मूल वास्तविक होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, तब हम उसे द्विघाती सूत्र से आगे हल करेंगे। अन्यथा यदि उसका मूल काल्पनिक आता है यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम चेक करके ही उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, आगे उसका हल ज्ञात नहीं करेंगे। तो अपना जो एक्सरसाइज है 3.4 उसमें पहला क्वेश्चन हो गया था। अब दूसरे को देखो, मैं आपको समझा रहा हूं, मूलों के अस्तित्व की पहचान भी करनी है यानी प्रकृति की पहचान करनी है। वास्तविक होगा तो मूल का अस्तित्व होगा, आगे उसको द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। और यदि काल्पनिक आ गया यानी मूलों का अस्तित्व नहीं होता है तो हम उसको चेक करके ही छोड़ देंगे। कैसे करें देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को अपन 1 नंबर दे देते हैं, उसके नीचे मानक रूप लिखते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, समीकरण नंबर 2। द्विघात समीकरण से मानक रूप की तुलना करेंगे यानी समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो हमें ABC का मान मिलेगा। तो देखिए a की जगह यहाँ 3 है तो a बराबर हो गया 3, b की जगह यहाँ -5 है, और c की जगह यहाँ 2 है तो c का मान 2 आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे कि इसके मूल कैसे हैं। तो विवेचक यानी कैपिटल D बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। श्रीधराचार्य सूत्र के अंदर जो अंडर रूट में लिखा हुआ मान होता है वो विवेचक होता है। यहाँ चेक करते समय अंडर रूट नहीं लगाएंगे, लगा दिया तो गलत होगा, आप ऐसे ही चेक करें। तो देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक है, इसको अपन देखो मान रख करके हल करते हैं। b का मान यहाँ -5 है तो -5 का होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान यहाँ 3 है गुणा c का मान 2। इसको हल करते हैं, हल करते ही देखो ये आएगा -5 को -5 से गुणा करेंगे तो प्लस के 25 माइनस 4 × 12 और 12 दूनी 24। 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा। तो देखिए विवेचक का जो मान है यानी जो d का मान है वो प्लस में 1 आया। अब देखिए यहाँ पर जोड़ा बना हुआ है, विवेचक का हल प्लस में आए तो वास्तविक, माइनस में आए तो काल्पनिक। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ मूल की प्रकृति लिख रहा हूं, मूल की प्रकृति। देखिए यहाँ 1 जो आया वो प्लस में है, प्लस का मतलब वास्तविक, तो मूल हो गया वास्तविक। दूसरा देखो 1 का वर्गमूल होता है 1, 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का होता है, 1 का वर्गमूल हो रहा है इसका मतलब वो परिमेय है। अगर वर्गमूल नहीं होता तो अपरिमेय होता, तो 1 का वर्गमूल हो रहा है इसलिए वो परिमेय है। विवेचक का जो मान है वो एक संख्या आई है, शून्य नहीं आया। अगर शून्य आता तो मूल समान हो जाते, शून्य नहीं आया इसका मतलब असमान है, तो मूल इसके होंगे असमान। इस प्रकार अपन मूल की प्रकृति की पहचान करेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल हमें यह पता करना है कि मूल का अस्तित्व है या नहीं है। तो देखिए मूल वास्तविक हैं तो वास्तविक को अंडरलाइन करें, अगर मूल वास्तविक हैं तो मूलों का अस्तित्व है, तो अपन यहाँ लिखेंगे इसलिए मूलों का अस्तित्व है। और मूलों का अस्तित्व है तो हम इसे श्रीधराचार्य सूत्र यानी द्विघाती सूत्र से इसको हल करेंगे। और यदि यहाँ पर काल्पनिक आ जाता तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, उसको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इस प्रकार आप इसको चेक करें, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा मूलों की प्रकृति का जो ऐसे आपको पता करना है। तो देखो यहाँ तक अपना क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका सेकंड भाग हल करेंगे, क्योंकि मूल इसके वास्तविक है और मूल वास्तविक है तो मूलों का अस्तित्व है। अब हम इसे देखो श्रीधराचार्य सूत्र से हल करते हैं। तो यहां तो हो गई इसकी जांच, यानी वास्तविक है मूलों का अस्तित्व होगा, तो आगे हल करते हैं। और आगे हल करने के लिए इसमें बताया गया है कि आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ बी पार्ट लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से
यानी द्विघाती सूत्र से हल करने पर, तो यहां हमें द्विघाती सूत्र याद रखना है। तो द्विघाती सूत्र होता है x बराबर, फिर बटा लगा देंगे बराबर के सिद्ध में, माइनस बी सूत्र में होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a बराबर, फिर बटा लगाएंगे माइनस, देखिए b का मान यहाँ पर -5 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहां पर देखिए हम इसको जांच कर चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने हल कर लिया। तो देखिए इसका हल आ रहा है 1, तो हम वहां पर मान नहीं रख करके उसका हल लिख देंगे। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हमने हल किया, हल करने से 1 आ गया, तो इसकी जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 1 लिख देंगे ताकि ये सरल हो जाएगा। 2 गुणा a का मान यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। आगे जब इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटा 6। देखिए 5 प्लस माइनस, 1 का वर्गमूल 1 होता है और हमेशा वर्गमूल प्लस माइनस में होता है, इसलिए इसके पहले प्लस माइनस का चिन्ह होता है, बटे 6। ये हमें अक्स का मान मिला, लेकिन यहां पर देखो 2 चिन्ह काम कर रहे हैं, तो एक बार धनात्मक चिन्ह लेकर के हल करेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेकर के। तो सबसे पहले लिखते हैं धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो x बराबर होगा 5, यहाँ धनात्मक चिन्ह ले लिया प्लस 1 बटा 6, तो 5 1 हो गया 6, 6 बटे 6 काटेंगे तो ये आएगा 1, यानी x का मान हमें 1 प्राप्त हो गया, 1 मूल प्राप्त हो गया। अब दूसरा मूल निकालने के लिए आप यहां लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो यहां देखिए x बराबर 5, या माइनस लेंगे तो 5 माइनस 1 बटा 6, 5 माइनस 1 बटा 6, 5 में से 1 गया 4 बटे 6, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी x का मान हमें मिलेगा 2 बटा 3। इस प्रकार अपन द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं। यानी पहले हम इसकी जांच करेंगे कि मूल काल्पनिक है या वास्तविक है। वास्तविक होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, तो हमें उसे द्विघाती सूत्र से हल कर लेंगे, अन्यथा अगर ये काल्पनिक होता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तो हम उसको आगे हल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार अपन इसकी जांच करके इसको हल कर सकते हैं। ऐसे देखो मैं अब इसका दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, तो देखो दूसरे में ज्यादा इसको मिटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत इसमें मान अपन क्वेश्चन के आधार पर देख लेंगे और हल करेंगे। दोबारा करने से ये रिपीट हो जाएगा और याद हो जाएगा। तो देखिए दूसरा है, इसमें 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0, ये अपना क्वेश्चन है। तो अपन इस क्वेश्चन जो द्विघात समीकरण दिया है इसकी तुलना मानक रूप से करेंगे, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, दोनों की तुलना करेंगे। तो देखो a का मान यहाँ आ गया 9, तो मैं a बराबर लिख देता हूँ 9, b की जगह यहाँ आ गया प्लस के 7, तो ये प्लस के 7, c की जगह यहाँ आ गया माइनस के 2, तो ये हो गया माइनस के, मान थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। अब विवेचक में रख करके इसकी जांच करते हैं कि मूल कैसे हैं। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह यहाँ मैं लिख देता हूँ 7, प्लस का 7 है तो 7 का होल स्क्वायर, माइनस 4 गुणा a का मान 9 और c का मान है यहाँ पर माइनस के 2। देखिए 7 को 7 से गुणा करने पर आएगा 49। अब यहाँ ध्यान रखना ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, अब जो भी मान आएगा वो प्लस में आएगा, तो ये आएगा 9 चौक 36 और 36 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 72। इनको जोड़ने पर यह आएगा अपने पास d का जो मान होगा वो आएगा 9 और 2 11, आंसर की 1, 8 और 4 12, 121। देखिए 121 धनात्मक है तो प्लस के कारण मूल होंगे वास्तविक। 121 का वर्गमूल 11 होता है, वर्गमूल होगा तो परिमेय हो गया, वर्गमूल नहीं होता अपरिमेय हो जाता।
और यहाँ पर शून्य नहीं आया, यानी विवेचक का मान हल करने से 0 नहीं आया। 0 आता तो मूल समान, 0 नहीं आया तो असमान। तो मूल की प्रकृति हो गई वास्तविक, परिमेय, असमान। और जब मूल वास्तविक हैं तो मूलों का अस्तित्व है, और मूलों का अस्तित्व है तो हम द्विघाती सूत्र से इसको हल कर लेंगे। तो अब आगे हमें क्या करना है, द्विघाती सूत्र से इसका हल निकालना है। तो देखिए यहाँ मेरा ये द्विघाती सूत्र लिखा हुआ है। इसमें जो इस क्वेश्चन के जो अपने को मान मिला है ABC का, वो मान अपन इसमें रखेंगे और इसको हल करेंगे। तो देखिए x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इसमें अपन मान रख रहे हैं, बराबर लगा करके बटा लिख दें। माइनस b का मान यहाँ देखो 7 है, तो माइनस का चिन्ह तो सूत्र में है, इसलिए 7 को ऐसे लिख देंगे। प्लस माइनस अंडर रूट, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि विवेचक का मान हम निकाल चुके हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac को हल करने से हमारे पास आया 121, तो हम यहाँ पर 121 ही रख देंगे। तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 121, 2 गुणा a का मान यहाँ है 9। अब इसको हल करेंगे तो देखो ये आएगा माइनस के साथ प्लस माइनस 21, जो 121 है इसका वर्गमूल होता है 11, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। ये हमारे को अक्स का मान मिला। पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार ऋणात्मक। तो यहाँ लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो देखिए धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर हमारे पास आएगा, देखो -7 तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस 11 है, तो पहले प्लस का चिन्ह ले लेते हैं, प्लस 11 बटे 18। प्लस की संख्या ज्यादा है तो 11 में 7 जाएगा, तो प्लस के बचेंगे 4 बटे 18। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, यानी x का जो मान है वो आएगा 2 बटे 9, ये संख्या मिलेगी। और अब हम लेंगे ऋणात्मक चिन्ह, तो यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो x बराबर होगा, देखो माइनस का 7 ऐसे रहेगा, यहाँ देख लीजिए -7 ऐसे रहेगा। अब की बार ऋणात्मक चिन्ह लेना है तो माइनस के 11 बटे 18, ये दोनों जोड़ करके माइनस के हो जाएंगे 18 बटे 18। प्लस के 18 से माइनस के 18 को काटेंगे तो माइनस का 1 आएगा, यानी x बराबर होगा -1। इस प्रकार ये दो मूल प्राप्त होंगे। तो देखिए ये वास्तविक है मूल, परिमेय है, बटे में लिखे हुए हैं p बटा q में, और असमान है, दोनों समान नहीं है। तो इस प्रकार से हमने ये मूल की प्रकृति पहले ही पहचान कर ली थी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन होगा इसमें आएगा कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, तो विवेचक से चेक करेंगे। वास्तविक मूल होंगे, अस्तित्व होगा, काल्पनिक होगा, अस्तित्व नहीं होगा। अगर अस्तित्व होता है तो श्रीधराचार्य सूत्र ने, श्रीधराचार्य जो गणितज्ञ थे, उन्होंने जो द्विघाती सूत्र दिया उस द्विघाती सूत्र से, यानी x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a से इसका हल प्राप्त करेंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि द्विघाती जो सूत्र है वो द्विघात समीकरण को हल करने की मास्टर चाबी है, ठीक है ना। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।